नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं और पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। मेरे सवालात थोड़े टफ हो सकते हैं, लेकिन जहां पे आप 4, 6, 10, 5 नंबर से रह जाते हैं एग्जाम निकालने के लिए, बस उसी की तैयारी के लिए अपनी सारी नई वीडियो आ रही हैं। बाकी आपको अगर सही से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है और एमसीक्यू हल्के लगाना है तो पीछे की वीडियो देखिएगा। सवाल है, बोस्तान ख्याल में साहिब कुरान अकबर किसे कहा जाता है? एक बात याद रखिए, अमूमन ये बात तो आपको मालूम है, इसमें 3 शहजादे हैं बोस्तान ख्याल में, और बोस्तान ख्याल में 3 शहजादे हैं और तीनों शहजादों को अलग अलग जो है वो लक़ब मिले हुए हैं। जैसे इसमें आप देखेंगे तो बद्र मुनीर को देखेंगे, ये देखिए बद्र मुनीर शहजादी का कैरेक्टर अगर पूछा जाता है तो वो आपको मिलेगा सहरुल बयान में, और अगर शहजादा बद्र मुनीर का कैरेक्टर पूछा जाए तो वो है बोस्तान ख्याल में। दूसरी चीज बोस्तान ख्याल के बारे में याद रखिए कि ये बद्र मुनीर को जो है वो साहिब कुरान असगर कहा जाता है। तो साहिब कुरान असगर कौन सा शहजादा है? तो वो बद्र मुनीर है। एक बात आपको इतनी याद रखनी चाहिए। अच्छा, साहिब कुरान आजम या फिर साहिब कुरान इश्क, 2 लक़ब से जाना जाता है। इसके अंदर दूसरा शहजादा जो होता है, मजला शहजादा जो होता है, वो होता है खुर्शीद ताज बख्श। तो खुर्शीद ताज जो बख्श होता है उसके पास 2 लक़ब दिए गए हैं, कुरान आजम का दिया गया है और कुरान इश्क का भी दिया गया है। ये चीज याद रखिएगा। यहां पर जो जवाब आपका सही होगा वो होगा माजुद्दीन। तो माजुद्दीन जो होता है वो हीरो है, इस दास्तान का हीरोइन मलिका शम्स ताजदार है। और 2 सवाल और आपको इस दास्तान से याद रखना है। अगर पूछा जाए कि कौन सी दास्तान में फहाशी और इश्किया और जो है फहश निगारी और उरियानी के बयान हुआ है, तो वो यही दास्तान है जिसका नाम है बोस्तान ख्याल। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज इसमें जो है वो जहरा जवी का एक कैरेक्टर आता है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। वो महबूबा है खुर्शीद ताज बख्श की। तो खुर्शीद ताज बख्श की महबूबा का नाम जहरा जवी है और जो माजुद्दीन है उसकी महबूबा का नाम मलिका शम्स ताजदार है। बहुत सी डिटेलें हैं इसके बारे में, लेकिन हम बताएंगे तो काफी टाइम हो जाएगा और इस तरह से हम पहले भी इसके बारे में चीजें पढ़ा चुके हैं। अगला सवाल है, ऐसा सबूरे बेमलाल और ऐसा शकूरे बेजबाल की आम है अतियात उसके और मुसर्रत बख्श हैं। बलियात उसके नसरी टुकड़ा किस किताब से दिया गया है? यहाँ पे पूरी इबारत आई थिंक मेरे ख्याल से टाइप नहीं हुई है, लेकिन आपको इतना ही याद रखना है। तो ऐसा सबूरे बेमलाल और ऐसा शकूरे बेजबाल आम हैं और अतियात और उसके मुशर्रत बख्श हैं। यहां तक आपको याद रखना है। दरअसल ये इबारत आपसे पीवाईक्यू में पूछी जा चुकी है, किस से ली गई है? तो अमूमन अगर बहुत मुश्किल जबान होती है तो फिर फसा नाजायब हो जाती है, अगर नहीं पढ़ी है तो वैसे पढ़ा होना चाहिए। लेकिन यहां पर जो सही आंसर आपका होगा वो करवल कथा होगा। तो करवल कथा के बारे में आपको मालूम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है करवल कथा। करवल कथा में दरअसल 12 जो हैं वो मजलिसों का जिक्र हुआ है। तो करवल कथा की ये चीज आपको किसी भी कीमत पे नहीं भूलना है कि कितनी मजलिसें इसमें बयान हुई हैं करवल कथा में। तो 12 किसके मुताबिक अगर पूछा जाए तो याद रखिए प्रोफेसर मुख्तारुद्दीन जो हैं उनकी तरफ से इसको 12 मजलिसों में बताया गया है। आज़ाद तो इसको 10 मजलिस कहता है, इसमें आज़ाद जो है वो सिर्फ 10 ही मजलिस को मानते हैं, लेकिन 12 मजलिसें हैं दरअसल। इसमें याद रहनी चाहिए किसके मुताबिक हैं, तो मुख्तारुद्दीन। यहां पर एक कंफ्यूजन हम आपके सामने क्लियर करेंगे। अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि इसके बाजियाबी है करबल कथा की, उसका जो है सहरा किसके सर है, तो वो मुख्तारुद्दीन के ही सर है। लेकिन मुरत्तिब करके सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी से शाया करने का काम किसने किया है, तो ख्वाजा अहमद फारूकी ने किया है। ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको बाजियाब्त कराने का काम, यानी उर्दू अदब में सबको तारुफ कराने का काम इस दास्तान से, वो है मुख्तारुद्दीन का। और अगर ये पूछा जाए पहले शाया किसने किया है, इसको मुरत्तिब किसने करके शाया किया, तो ख्वाजा अहमद फारूकी ने। जब ख्वाजा अहमद फारूकी ने मुरत्तिब कर दिया तब बाद में 1965 में मालिक राम और साथ ही साथ में मुख्तारुद्दीन दोनों लोगों ने इसे फिर से शाया किया 1965 में, और ये जो है पटना से इसको शाया किया था। आई थिंक इतनी चीजें काफी हैं जो मैं आपके सामने बता रहा हूं।
बाकी अगला सवाल देखिए कि हाल ही के आशार पतरस बुखारी के किस मजमून में शामिल हैं। देखिए LT ग्रेड का एग्जाम निकालने के लिए स्क्रीन पे अपनी बुक शाहीन दिख रही है और ये इसमें खूब MCQ दिए गए हैं, बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चन दिए गए हैं, 27 पेज में नोट्स दिए गए हैं। स्क्रीन पे नंबर है, वहीं से आप मंगा सकते हैं, फोन करके कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई मशवरा है तो भी वहां दे सकते हैं। व्हाट्सएप पर जो अपना ग्रुप है उसमें भी उससे जुड़ सकते हैं। तमाम चीजों की जानकारी वहीं से मिलेगी। आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और कुछ ना कीजिए। तो लाहौर का ज्योग्राफिया आपको मालूम है, कुत्ते मालूम है, मुरीदपुर का पीर भी मालूम है, और सिनेमे का इश्क, ये जो हैं मज़ामीन पतरस में ही है। मज़ामीन पतरस में मैंने कहा था कुल मिलाकर के 11 मज़ामीन हैं, और जितने भी मज़ामीन हैं, चाहे वो पतरस के हों, चाहे वो हाली के हों, चाहे वो क्या कहते हैं सर सैयद के हों, इन पे सबको मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है, इनके बारे में बता दिया। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इन मज़ामीन से बनते हैं वो जरूर देखिएगा। सवाल है कि हिंदुस्तानी तरक्की पसंद तहरीक दुनिया में तरक्की पसंदी की तहरीक इस तरक्कियत के उसूल के प्रचार, फाशिज्म के खिलाफ तमद्दुन और अदबी महज कायम करने की तहरीक का एक हिस्सा है। ये बयान किस तरक्की पसंद नक्काद का है? यहाँ पे नक्कादी गलत लिख दिया। तो बहरहाल ये आपको पैराग्राफ देख करके और ये जो है कॉल बताना है। अपनी किताब जो शाहीन है उसमें 100 कॉल दिए गए हैं जो टॉप के हैं, जिनसे सवालात बनते हैं इसी तरह से। तो एहतिशाम का नाम आपको याद रखिएगा, एहतिशाम आपका बिल्कुल आंसर सही होगा। ये जो है एहतिशाम ने कहा है। अगला सवाल देखिए, डिटेल में बताने लगते हैं तो आपकी तरफ से कमेंट आता है सर आप डिटेल बहुत ज्यादा कर देते हैं, बोरियत होती है, लेकिन अच्छी चीज हम आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं तो कुछ चीजें तो बताना पड़ेंगी ही। आगे देखिए, शमा फानूस में है अपनी लताफत के सबब, ये मिसरा किस शायर का है? इस तरह का सवाल बहुत टफ होता है बच्चे के लिए। देखिए शेर तो दिया नहीं, एक शेर का एक मिसरा उठा करके दे दिया। ये कितना, ये मतलब अनलॉजिकल सवाल है। ऐसा सवाल जो एग्जामिनर चाहता है ज्यादा से ज्यादा बच्चे गलत कर जाएं। तो यहां पर ये शेर अगर पूरा दिया होता है तो बहुत आसानी हो जाती है इसको पहचानने में। लेकिन बहरहाल शाद अजीमाबादी का ये मिसरा है, और आप अगर होशियार स्टूडेंट हैं तो आपको ये शेर मुकम्मल याद कर लेना चाहिए। चूंकि इस बार इन्होंने ये दिया है, अगली बार ये मिसरा पूछ लिया कि शायर का है, अगली बार एग्जाम में हो सकता है इसी को मॉडिफाई करके ऐसे भी पूछ सकते हैं शेर ये मिसरा दे करके, और नीचे 3-4 मिसरे और दे देगा और कह देगा कि इनमें से कौन सा मिसरा इसमें लगेगा। तो आप होशियार बनिए और तैयारी जो है वो जो है स्मार्ट तरह से कीजिए, रटने के चक्कर में ज्यादा ना पड़िए। जो चीज होना थी हो गई है, बस प्रैक्टिस कीजिए और अपनी किताब शाहीन है तो उसे पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए, दिन रात प्रैक्टिस कीजिए। 10,000 क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कीजिए, 120 क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे, हर हाल में फंसेंगे। बाकी हम जो तैयारी करा रहे हैं उस पर जुड़े रहिए। आगे देखिए, ये भी एक वैसा ही सवाल है। ये सारे सवाल जो अभी हम लेकर के आ रहे हैं ये PYQ में आए हैं। तो लाया है दिल पे कितनी खराबी, लाया है दिल पे कितनी खराबी, ये मिसरा जो है वो किस शहर, नहीं ये शायर होना चाहिए, यहाँ पे टाइपिंग गलत है, बट आप समझिएगा कि किस शायर का है, क्या शाद का है, हसरत का है, जोश का है, या फिर यगाना का है। तो ये मिसरा, अब ये भी शेर आप पूरा अपने पास लिखिएगा। आप कहते हैं कि शेर हमें बहुत टफ पड़ जाते हैं, शेर नहीं आते हैं। अपनी किताब में 100 ऐसे शेर दिए गए हैं जो लगातार रिपीट होते हैं या आते हैं, वो रटिए। दूसरी चीज, आप जो है वो शेर जो है वो जो आए हुए होते हैं उन्हीं को बार बार घुमा फिरा करके पूछते हैं। तो ऐसे जो सिलेबस में गजलें दी गई हैं उनको पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको ऐसे शेर याद करना पड़ेंगे जो PYQ में आए। दाग दहलवी का मदफन किस शहर में है? तो बहुत आसान सा सवाल है और उम्मीद करता हूं सभी को मालूम होगा, हैदराबाद। हैदराबाद में इनका मदफन है। अगला सवाल देखिए, अजनबी परिंदे, कयूमा की दुकान, दोनों अफसाने किसके हैं? शौकत सिद्दीकी है, अब्दुल्ला हुसैन है, या फिर इलियास अहमद गद्दी हैं, या फिर इंतजार हुसैन हैं। तो उम्मीद करता हूं सभी का आपको आंसर याद होना चाहिए। तो इसमें आंसर जिस बच्चे ने दिया होगा डी, उसका आंसर सही है, इंतजार हुसैन। अजनबी जो है परिंदे हर हाल में याद रखिएगा, पिछले बार पूछा जा चुका है। कयूमा की दुकान मैंने अपने पास से जोड़ा है क्योंकि अजनबी परिंदे पूछ चुका है, तो कयूमा की दुकान पूछ सकता है, या फिर आपको कयूमा की दुकान पता होगी तो आपको यह अंदाजा भी लगा सकते थे आंसर कौन सा होगा। इस वजह से मैंने ये आपके सामने रखा है। सवाल है, कौन सा मजमून इस जुमले से शुरू होता है? देखिए मजमून मैंने कहा था लगातार हम आपके सामने कह रहे हैं कि उसको मैंने जो पढ़ाया है बस उतने ही वीडियो देख लीजिए। रशीद हैं, सर सैयद हैं, एहतिशाम हैं, बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, और शिबली हैं, बस उतना ही पढ़ लीजिए। ये सब मजमून से 2-2 3-3 बातें याद रखिए। तो इसमें सुकरात हकीम ने क्या खूब लतीफा कहा है।
तो ये जो शुरू होता है ये निरंगे ख्याल का दरअसल मजमून है। और मजमून कौन सा है? तो इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। और किसका है? तो ये है मोहम्मद हुसैन आजाद। अच्छा, एक चीज हम आपको बता दें कि याद रखिए, हर कोई आपको बताएगा कि जो मोहम्मद हुसैन आजाद हैं, मोहम्मद हुसैन आजाद की किताब जो है निरंगे ख्याल, ये तमसीली किताब है। एक चीज याद रखना, अगर एग्जाम ने थोड़ा सा भी इसका लैंग्वेज चेंज की, आप सही नहीं कर पाएंगे। अगर वो जो निरंगे ख्याल में 13 मजमून हैं, उन 13 में से कोई भी मजमून दे करके और ये सवाल अगर पूछ ले कि इनमें से कौन सा दर्जा झेल में से कौन सा मजमून तमसीली है, तो आपको सिर्फ वो मजमून ढूंढना है चारों में जो मोहम्मद हुसैन आजाद ने लिखा हो। सर सैयद के भी मजमूनों का नाम दे सकता है, आफादी के दे सकता है, रशीद अहमद सिद्दीकी के दे सकता है, लेकिन आप टिक करेंगे जो आजाद ने लिखा हो, क्योंकि आजाद ने अमूमन तमसील का इस्तेमाल किया है। तो आपको यह बात हर हाल में याद रखिएगा। देखिए, मैं क्वेश्चन सिर्फ आपके सामने नहीं लाता, मैं एग्जाम को क्रैक करने की ट्रिक बताने की कोशिश करता रहता हूं। आप क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए। अल्ताफ हुसैन हाली ने यादगारे गालिब के कौन से हिस्से में मसनवी बाद मुखालिफ का जिक्र किया है? यह सवाल थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा टफ है। देखिए, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा। जो होशियार बच्चे होंगे उनको मालूम होगा कि इसने जो सवानाई किताबें लिखी हाली ने, वो 3 लिखी और तीनों दो हिस्से में लिखी, चाहे वो हयात सादी हो, हयात जावेद हो या फिर यादगार गालिब हो। तो चौथा हिस्सा लिहाजा काट दीजिए, तीसरा भी काट दीजिए। अब आपके पास 2 बचे हैं, तो इसमें जो आंसर जिस बच्चे ने दिया होगा तो वो होगा सही पहला हिस्सा। यानी पहले हिस्से में ही हयात गालिब के अंदर, यादगार गालिब के अंदर अल्ताफ हुसैन हाली ने उनकी मसनबी बाद मुखालिफ का जिक्र किया है। बाकी इनकी फारसी की जितनी तसनीफें हैं, अमूमन चाहे वो मुगल पे लिखी गई हो, चाहे वो दस्तंबू हो या कतई बुरहान हो, इन सभी का जिक्र दूसरे हिस्से में है। तो ये चीज आपको याद रखनी चाहिए, डिटेल भी अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। आगे देखिए, गुबारे खातिर का पेशे लफ्ज किसने लिखा था? तो गुबारे खातिर का पेशे लफ्ज किसने लिखा है? देखिए, ये सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, एक बात जो अभी ऊपर सवाल है, इसमें यार कुछ और भी बता देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो पूछ ले और बड़ी मुश्किल हो जाए। तो यादगार गालिब के बारे में याद रखिए। देखिए, इसका जिक्र मैंने बताया है कि जो है इन्होंने पहले हिस्से में किया, लेकिन यहीं से आपको याद रखना है, पहले हिस्से में अगर चाहो तो नोट कर लीजिए, गालिब के खानदान का जिक्र पहले हिस्से में है। इसके बाद में कोलकाता का सफर अगर पूछा जाए तो हाली ने पहले ही हिस्से में लिखा है, कोलकाता का सफर। इसके बाद में आपको याद रखना है, कयाम लखनऊ का भी जिक्र जो है वो पहले ही हिस्से में किया है। और साथ ही साथ में जो कैदो बंद की जिंदगी इन्होंने गुजारी है, वाकया हुआ है गालिब के साथ, वो भी यादगार गालिब के पहले ही हिस्से में है। इतनी खास और काते बुरहान का जो जिक्र मैंने बताया है वो भी पहले हिस्से में है। साथ साथ में तसव्वुफ का जिक्र भी पहले हिस्से में है इनकी। और आम को खाने का इनको बड़ा शौक था गालिब को, तो उसका भी जिक्र पहले हिस्से में है। इस तरह से, और जो वो है जो आपको याद, दूसरी एक किताब थी आईने अकबरी, आईने अकबरी की तकरीज जो है लिखने का काम किया था गालिब ने, वो उसका भी जिक्र पहले हिस्से में है। इतनी चीजें तो पहले हिस्से से आपको याद रहना चाहिए। बाकी जैसे गालिब की जो है वो फारसी शायरी का जिक्र है, या फिर गालिब की जो है वो तंजिया शायरी का जिक्र है, या उनकी जो है आखिरी जिंदगी के हालात हैं, वो सारी चीजें दूसरे हिस्से में होंगी, हर हाल में होंगी। और ये चीज आपको याद रहे, बस इतना काफी है। पहला हिस्सा खासतौर से ज्यादा अहम है। दूसरी चीज, गुबारे खातिर का पेशे लफ्ज किसने लिखा है? उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होगा, फटाफट जवाब दीजिए। देखिए, ये लाहौर से गुबारे खातिर जो है वो लाहौर प्रेस ने इसको शाया किया था। ये भी बात आपको याद रखें, सबसे आखिर में जो शाया हुआ है ये गुबारे खातिर, तो 1988 में कहां से शाया हुआ है? तो लाहौर प्रेस से। हालांकि शुरू में वो 45 और वो तमाम उसकी चीजें हैं, लेकिन सबसे आखिरी एडिशन जो आया है वो लाहौर से आया है, ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, दूसरी चीज, इसमें जो मौलाना अबुल कलाम आजाद जो हैं, दिबाचा इन्होंने गुबारे खातिर का खुद लिखा था। दिबाचा अगर पूछा जाए तो आपको हर हाल में अफजल हक कुरैशी का नाम आपको ये दूसरे नंबर पे दिया जा रहा है। इनके बारे में भी याद रखिएगा कि अबुल कलाम आजाद की जो गुबारे खातिर है उसके अंदर अबुल कलाम आजाद के माहो साल और उनकी हयात जिंदगी जो बताई गई है उसको लिखने का काम अफजल कुरैशी ने किया है।
लेकिन यहां पे जो आपका आंसर सही होगा वो होगा मोहम्मद अजमल खान। ये डिटेल जो मैं आपके सामने लेकर के आता हूं, ये मैं खुद मुताला करता हूं, मेरे सारे नोट्स होते हैं, वही चीज मैंने किताब में दी है और वहीं से हम आपके सामने लेकर के आते हैं। ये कोई टीचर एक दूसरे को देख देख करके पढ़ाने वाला या फिर किताबें जो है हल्की हल्की लिख देते हैं, इनसे नहीं आपको सवाल सॉल्व होने वाले, ना मिलने वाले हैं। तो मोहम्मद अजमल जो है खान, इन्हीं ने गुबारे खातिर का पेशे लफ्ज लिखा है, ये बात। अच्छा, खवाशी अगर पूछ लिया जाए इसका किसने लिखा है गुबारे खातिर का, तो वो मालिक राम ने लिखा है। और इसमें जो अशार दिए गए हैं उनका तर्जुमा अगर पूछा जाता है तो आपका आंसर सही हो जाता अब्दुल मजीद जो है फारकतिया, तो उनका आंसर सही होना चाहिए था। तो अब्दुल मजीद का नाम याद रखिएगा। इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने जो अशार दिए गए हैं गुबारे खातिर में उनका तर्जुमा किया है। आई थिंक मेरी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती होगी, और अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, वरना डिसलाइक कर सकते हैं और आप खुश हो जाइए। आप अमूमन ये चीज देखते हैं कि मैंने 2 घंटे वीडियो देख ली, 3 घंटे पढ़ लिया, लेकिन पढ़ा क्या भाई? गालिब कहां पैदा हुए, मीर हसन ने कौन सी मसनबी लिखी, यही सब बातें पढ़ रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं होगा, बिल्कुल एग्जाम नहीं निकलेगा। आप 10-15 मिनट भले वीडियो देखिए, लेकिन ऐसा सवाल होना चाहिए कि जो आपको आते ना हो। आप आ रहे हैं, उन्हीं में टाइम का है। 2 घंटे में आपने सवाल कितने सीखे? 2 घंटे की 100 क्वेश्चनों की आपने प्रैक्टिस लगाई। अगर आपको मेरी वीडियो से भी नहीं सीखने को मिलता है तो बिल्कुल मत देखिए। मैं ये नहीं कहता आप मेरी देखिए, किसी की भी नहीं देखिए, सिर्फ वो पढ़िए जो आपको नहीं आ रहा। हम लगातार ये बात कहते हैं। और वीडियो बनाने वाले को क्या है, उसे तो पैसा मिल रहा है, व्यूज मिल रहे हैं, आपका नुकसान होगा। तो 2 घंटे के 100 क्वेश्चनों के प्रैक्टिस सेट जो लगवा रहे हैं लोग, और उसमें से देखिए कि आपको 5-6 क्वेश्चन मिल रहे, 2 घंटा बर्बाद करने से क्या फायदा? मैं इसीलिए ऐसी कोशिश करता हूं लगातार मेहनत करके कि आपका टाइम बिल्कुल खराब ना हो। मुश्ताक अहमद यूसुफी के मज़ामीन का मजमुआ आबे गुम में कुल कितने मज़ामीन शामिल हैं? देखिए, अब ये सवाल कितना अच्छा खासा टफ भी है, और जिस बच्चे ने डिटेल में पढ़ा होगा वही इसका जवाब दे सकता है। क्या 4 सही होगा, क्या 3 सही होगा, क्या 2 सही होगा? जो भी आपका आंसर सही लगता है उसका जवाब दीजिए। तो इसमें जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा 5, इसमें जो है वो 5 शामिल हैं। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा। जो भी गलती हो जरूर बताइएगा। अब देखिए, मुश्ताक अहमद यूसुफी हैं, उन्होंने गनूद यम गनूद के नाम से इसका देवाचा लिखा है। आपको याद रखना है, आबे गुम का देवाचा पूछा जा चुका है, गनूद यम गनूद। एक बार तो ये भी पूछ चुके हैं कि गनूद यम गनूद का मानी क्या होता है, ये भी पूछा होता है। उदास रहना, बदअंदेशी करना और तमाम तरह से जो है फिक्रमंद होना, इस तरह के अल्फाज देकर के पूछ लेता है, जो आपका नशा उतार देगा एग्जाम के अंदर। तो आबे गुम आपको मालूम होना चाहिए, गनूद गम इतना तो याद ही रहना चाहिए। गनूद यम गनूद इसी का लिखा हुआ जो है वो पेशे लफ्ज है। और किसने लिखा है? खुद मुश्ताक अहमद यूसुफी ने लिखा। अच्छा, 4 इसमें जो हैं वो मजमून शामिल करे गए हैं, 5 इसमें कहानियां मजमून शामिल हैं। पहली तो इसमें हवेली है, दूसरा जो है स्कूल मास्टर का ख्वाब है। और पिछली बार ये सवाल ही पूछा था, स्कूल मास्टर का ख्वाब किसका अफसाना है? तो मुश्ताक अहमद यूसुफी दरअसल मजमून है। तो पहला मजमून हवेली है इसमें जो है आबे गुम में, और दूसरा स्कूल मास्टर का ख्वाब है, और तीसरा जो अगर पूछा जाता है तो वो भी आपको याद रखना चाहिए, अलादीन का चिराग है। और चौथा अगर पूछा जाए तो शहर 2 किस्सा के नाम से है। और आखिरी जो इसमें 5वां मजमून दिया गया है वो धीरजगंज का पहला यादगार मुशायरा के नाम से दिया गया है। इतनी जानकारी मेरी तरफ से देने की कोशिश की जाती है। दूसरी चीज, इन्होंने जो गनूद यम गनूद लिखा है उसमें इन्होंने हसरत मोहानी और नियाज फतेहपुरी और मोहम्मद हसन अस्करी 3 लोगों का जिक्र किया है। आगे देखिए, अगला सवाल है कि रस में रौद्र का मानी क्या है? तो रौद्र रस का मानी क्या है? उम्मीद करता हूं सभी को आना चाहिए, और ये आपको याद रखना है, गजब। तो सभी 9 रस होते हैं, पता नहीं उर्दू वाले का है 8 बताते हैं, 9 रस होते हैं। और अब तो नई तहकीक हिंदी के मुताबिक 11 रस होते हैं, बट लेकिन 8 पता नहीं काहे के लिए बता रहे हैं। बहरहाल मेरा ख्याल तो यह कि 9 और 8 दोनों दिए गए, तो आप 9 ही लगाना, या एग्जामिनर 9 ही मानेगा। तो 9 होते हैं। तो गजब जो है वो रस कौन सा होता है? रौद्र होता है। करुण का मतलब क्या होता है? दुख होता है। श्रृंगार का क्या होता है? इश्क होता है। इस तरह से याद रखिए। सभी आप अपने पास नोट करके फिर देखिएगा, मैं डिटेल बताऊंगा, बहुत लंबी वीडियो होगी। किसके मजमून का दिवाचा, किसके मजमून के दिवाचे का उन्वान क्या बिगड़ता जो न मरता कोई दिन और, इस नाम से किया है। तो ये पतरस बुखारी का है, और आपको याद रखना है पतरस बुखारी का जो मज़ामीन पतरस है उसका ये दिवाचा है इस उन्वान से। और किसने लिखा है? तो वो रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखा है। पिछली बार पूछा गया था PYQ में कि मज़ामीन पतरस का दिवाचा किसने लिखा? तो रशीद अहमद सिद्दीकी ने। और किस उन्वान से लिखा है, ये सवाल हम अपने पास से लेकर के आए हैं। क्या बिगड़ता जो ना मरता कोई दिन और। देखिए, जो सवाल आते हैं उसी की एरिया में हम रह करके आपके सामने
आपको उस पिच पर मैच खिलाना चाह रहे हैं जहां पर आप सबसे अच्छा, ऐसा नहीं खिलाना चाह रहे कि आप बैकफुट पे चले जाएं, ऐसी पिच पर आप खेलिए कि लगातार रन बनने चाहिए। मंटू के नुमाइंदा अफसाने के नाम से मजमुआ किसने मुरत्तिब किया, ये बताइए फटाफट। देखें कौन बताता है। कृष्ण चंद्र हैं, सज्जाद हैदर इल्दरम हैं, अतहर परवेज हैं और इरफान सिद्दीकी हैं। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होगा। फटाफट जवाब दीजिए, जल्दी से जल्दी देने की कोशिश कीजिए। देखिए याद रखिएगा, अतहर परवेज इसमें आंसर सही होगा, जिस बच्चे ने दिया होगा अतहर परवेज। दूसरी चीज 2001 में यह अतहर परवेज ने मुरत्तिब करके कब शाया किया है, तो 2001 में किया है। कहां से किया है, तो उत्तर प्रदेश से ही किया है। उत्तर प्रदेश याद रखिए, मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से इसको शाया किया है। और इसी के अंदर यह भी याद रखिए, यह सौगंधी है, इसके बाद में जो है जानकी है, और जीनत है, मोजेल है, सकीना है, और इसके बाद में जो है शारदा, ये सारे अफसाने इसी में शामिल हैं। काली सलवार भी इसमें है, हतक भी है इसके अंदर शामिल, मोजेल भी है, ठंडा गोश्त भी है, बापू गोपीनाथ भी है, खोल दो भी है, ये तमाम इसमें कुल मिलाकर के 19 अफसाने इसके अंदर शामिल हैं। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा। देखिए बस यहीं तक हम बात करते हैं। आज मैंने कोशिश की ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको दी जाए, क्वेश्चन हम कितने भी कम लाएं, लेकिन ऐसे जरूर क्वेश्चन लाएंगे कि आपसे 5, 6, 7, अगर मैंने 10 क्वेश्चन पढ़ाए हैं तो आपसे सिर्फ 5 ही 6 सही होने वाले हैं, 7। ऐसा नहीं है कि पता चला कि आपको सारे क्वेश्चन आ रहे, 100 क्वेश्चन लगाने के बाद भी आपने 98 सही कर लिए, 97। उससे हवाई मत रहिए, जमीन पर रहिए, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ऐसे पढ़िए जो आपको आते नहीं है। स्क्रीन पे बुक दिख रही है, अब इसको आप मंगा सकते हैं। मेरा तो अपना यही नजरिया है कि मंगाइए और अच्छे से स्टडी कीजिए। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस बुक को पढ़िए और मेरी प्रैक्टिस देखिए, बस इतना। बाकी आपकी मर्जी है, देखें ना देखें। शुक्रिया, खुदा हाफिज।